जनाब दरिश्कम की 15 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। बहुत ही मज़े किया, सब काम छोड़ दीजिए, मैं अभी फ़ौरन चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। मुझे ज़्यादा शरीफ समझने की गलती मत करना, करीब आने का तो सोचना भी मत। सर पर सवार हो ही चुकी हो, गले पड़ने से गुरेज बरतो, समझी? इसे बाजू से पकड़ कर खुद से दूर करते जमशेद उखड़ गया, जबकि शनाइल फासला समेटे कुछ पीछे हुई। मैं बस पूछना चाह रही थी। शनाइल को अपने यूं खींचने वाली हरकत पर अफसोस हुआ। क्या पूछना है तुम्हें? हनूज खुरदरे अंदाज में सवाल आया। यही कि क्या तुम्हारे लिए सब ठीक है? शनाइल को वो परेशान लगा, जबकि जमशेद की नज़र जब मेज़ पर पड़ी तो अचानक से चिड़ और गुस्सा कहीं दूर जा मफकूद हुआ। इसे तसल्ली मिल गई कि वो भूख मिटा चुकी है। तभी शनाइल का सवाल रद्द किए दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगा। जब शनाइल ने उसकी बाजू पकड़ी फिर रोका। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच तो नहीं आएगी जिम? बताओ तो क्या गड़बड़ हुई है? शनाइल को ये सब बताकर वो खौफजदा नहीं करना चाहता था। बस इस लड़की को ग्रमल के हाथ ना लगने देने की अजीब सी धुन सवार थी। कुछ नहीं हुआ, दोबारा पूछकर दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं। जब तक दुबई रहोगी होटल में ही रहना और अपने गार्ड्स बदल लो पहली फुर्सत में। निहायत नाकारा है। जमशेद ने हफ्की बरकरार रखे जाड़ा, पर शनाइल की आंखों में मिठास सी चली आई। सब समझ गई, तभी तो उसके गले जा लगी, जबकि जमशेद इस एक लम्हे में यूं था जैसे जिस्म का सारा लहू सूख गया हो। वो कैसी लड़की थी? जमशेद का जहन माऊफ हुआ। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे जिम, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, बस कभी कभी कॉल करूँगी। वो अलग हुई तो जमशेद ने इसी बदहवासी के संग अपना फ़ोन निकाल कर इसे थमाया, जिसमें शनाइल ने अपना पर्सनल नंबर जो उसके होटल रूम में था कॉल करते सेव करते ही जमशेद का फ़ोन इसे थमाया। थैंक यू सो मच, वो उसको देखती मुस्कुरा कर बोली और चलते हुए लड़खड़ाई। तो बेइरादा ही जमशेद ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जिंदगी में पहली बार शनाइल शमदी को किसी का सहारा लेने पर रश्क आया, और वो था जमशेद सुलेमान, जबकि वो उसके हाथ को जकड़े इतनी खुश थी कि जमशेद इसी खुशी ही तकता रह गया। दिल फड़फड़ाया था, नहीं दिल धड़का था, पहली बार। तुम किसी के भी गले लग जाती हो, किसी का भी हाथ पकड़ लेती हो। जमशेद ने उसकी मुस्कुराहट नोच ली। पहले लग जाती थी, हाथ पकड़ना तो मामूली है, लेकिन अब नहीं लगूंगी। उसका हाथ पकड़े ही स्टूडियो से निकली, जबकि ऑटोमेटिक लॉक से गाड़ी को अनलॉक किए जमशेद ने इसे बैठने का इशारा किया, जिस पर वो हाथ छोड़े अंदर सवार हुई। जमशेद भी दूसरी तरफ से बैठा। पार्किंग से निकाल कर यू टर्न मारते रोड पर निकाली गाड़ी तो शाम हो रही थी, कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अब क्या हुआ है कि तुम नहीं लगोगी किसी के गले? ड्राइविंग के बीच ही जब शमशेद ने उसकी तरफ देखा तो वो सीट पर हाथ रखे फुर्सत से इसे ही देख रही थी, क्योंकि तुमसे जो मान का कर लिया। वो सरासर शरारत पर उतरी लगी। जमशेद ने जहर भरी निगाह इस छिछोरी पर डाली। अफवाहों में कुछ तो सच होता ही है, ज्यादा नहीं पर चंद फीसद। शनाइल किसी को अपनी ज़ात पर बात करने की इतनी जुर्रत ना देती थी, पर इस आदमी का मामला इसे अलग लगा। हाँ, किस विस कर लेती हूँ बस। शनाइल ने कंधे उचकाए, जबकि जमशेद ने जबड़े बेंचते स्टीयरिंग पर हाथ मजबूती से जकड़े। उसके हाथ की रगें उभर आई थी। मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने इससे ये सवाल कर बैठा। फजूल औरत, ये सब एक जैसी है, ना दीन ना दुनिया। अपने आप पर लानत भेज दे। जमशेद ने स्पीड बढ़ाई, मगर इसे यूं लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टूडियो के किसी लड़के ने ग्रमल को मुखबरी कर दी थी। तभी वो अपने लोगों के साथ खुद पीछे आ रहा था। जमशेद के बार बार पीछे गर्दन घुमाने पर शनाइल भी मुस्कुराहट तर करती फिक्रमंद हुए पीछे घूमी तो कोई दो गाड़ियां उनका ताकुब कर रही थी। ये कौन है जिम? शनाइल को डर लगा था, जबकि जमशेद ने हर मुमकिन गाड़ी की स्पीड तेज की। ये तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे ना? क्या ये तुम्हारा मालिक है? एक तो पल पल सर पर पहुंचती मौत, ऊपर से शनाइल की बक बक। जमशेद गराक कर दौड़ा। शनाइल सहमी। चुप एकदम, वरना चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे दूंगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ, इसी चीखने के अंदाज में जमशेद बोला। पर शनाइल आंखों में आंसू बढ़ लाई। पर मैं तुम्हारा पूछ रही थी। वो पीछे देखती सरगोशी करती जमशेद को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर गई। मेरा? वो हैरत ज़दा हुआ। आगे देखो, शनाइल चिल्लाई, मगर फायदा ना हुआ। गाड़ी बुरी तरह दरख्त से जा पटकी और फ्रंट शीशा टूटकर तेजी के संग जमशेद की बाजू पर भयानक कट छोड़ता शनाइल की गोद में गिरा, जो पटखने से सीट बेल्ट के सबब बच गई। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? जमशेद ने धुआं धुआं होती गाड़ी से बर वक्त निकलते शनाइल की तरफ का डोर खोलते इसे पकड़कर बाहर निकाला, जो उसकी बाजू से निकलते खून पर हिरासा हुई। जिम, तुम्हारा बाजू। वो उसके बाजू को थामे मिनमिनाई, जबकि जमशेद के चेहरे पर जर्दी छा गई। खुदा गवाह था, इसे बाजू का दर्द अब शनाइल के बताने पर महसूस हुआ,
اور نہ ورنہ پہلے تو شنائل کو کچھ ہو نہ گیا ہو اس کا ڈر درد بن کر حاوی تھا۔ وہ اپنے بکواسیات سوچتے دماغ کو جھٹکتا اپنے ہاتھ زخم پر دباتے پیچھے مڑا تو دو گاڑیاں بھی رکی۔ وہ انہیں دیکھ چکا تھا۔ شنائل چلو اور اپنی بک بک بند کرو۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس کو لیے سامنے کی طرف بنے کنسٹرکشن ایریا کی طرف دوڑا۔ شنائل بھی اس کے ساتھ دوڑتی گئی پیچھے کی جانب اس بلڈنگ میں۔ وہاں سے فرار ہونے کا راستہ تھا۔ تمہیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ میں کہہ دوں گا تم فرار ہو گئی ہو، سمجھ گئی؟ پیچھے کی طرف سے تھوڑا دور جاؤ گی تو تمہیں مین روڈ مل جائے گی، چلو۔ وہ اسے ساتھ بھگاتا اس تاریخ سی عمارت میں گھسا۔ وہ لوگ جس طرف دوڑے کرمل اور اس کے لوگ بھی اسی طرف بڑھے۔ کچھ بھاگنے کے بعد بلڈنگ کا بیک حصہ آیا اور وہاں دروازے جتنی جگہ تھی جو پیچھے راستے سے جڑی تھی۔ پیچھے مت دیکھنا سمجھی، بھاگو۔ وہ لوگ دیوار کی اوٹ میں رکے تھے۔ جمشید نے پیچھے نظر گھمائی اور شنائل کا دروازے کی طرف دھکیل کر ہاتھ چھڑوایا، پر وہ بھاگنے کی بجائے واپس پلٹ آئی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، وہ لوگ تمہیں مار دیں گے، سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مسلسل اس کے انکار پر وہ پوری طاقت لگا کر چلائی۔ جمشید کی بازو پر لگا کٹ اس کی پوری شرٹ کو لہو سے تر کر چکا تھا۔ جس قدر تم چلائی ہو ہم دونوں مریں گے، جا رہی ہو یا کوئی اینٹ اٹھا کر ماروں؟ جمشید کو بھاری قدموں کی آواز بہت قریب سنائی دی۔ وہ چوکنا ہوا، شنائل کا بازو پکڑے اسے باہر دھکیلا۔ یہیں چھپے ہیں دونوں، مجھے شکار کی بو آ رہی ہے، پھیل جاؤ ہر طرف، ایک کو موت ملے گی اور دوسری کو دردناک اذیت، جلدی ڈھونڈو۔ کریمل کی آواز کان میں پڑنے کی دیر تھی کہ جس ہاتھ سے جمشید نے اسے باہر دھکیلا اسے سے پکڑ کر اندر کھینچتے اپنے سینے سے لگاتے خود بروقت گن نکالی۔ شنائل نے بدحواس ہوتے آنکھیں بند کیے شخص کے پسینے اور کلون کی ملی جلی باز میں ایک تیسری خوشبو دریافت کیے سانس کھینچا۔ محافظوں کے جسم ایک الگ باز چھوڑتے ہیں۔ وہ خوشبو ایسی قوی ہوتی ہے کہ ہوائیں سے اپنی ہتھیلیوں میں بڑھ لیتی ہے، بکھیرتی ہے، اس تک پہنچاتی ہے جسے محفوظ ہونا ہوتا ہے، اور تمہارے کیس میں شاید وہ محفوظ کنندہ میں ہوں۔ وہ سرگوشی کیے چہرہ اٹھا کر مسکرائی۔ جمشید نے گور کر اس کو دیکھا، جیسے اس کی مسکراہٹ پر برہم ہوا ہو۔ وہ جو کہہ چکی تھی وہ اس کی گہری بڑی آنکھوں میں لکھا جا چکا تھا۔ اتنی خطرناک سچویشن میں تم مسکرا کیسے سکتی ہو؟ وہ ہفکی سے بڑبڑایا، بالکل سرگوشی کی مانند۔ یہ میرے لیے معمولی کیس ہے۔ دونوں بھاگیں۔ شنائل کو بھی وہ پیروں کی آہٹیں قریب سنائی دی۔ چپ، سانس بھی مت لو۔ جیسے ہی دو آدمی اس طرف آئے جمشید نے شنائل کو پکڑا اور دوسری اوٹ میں جا چھپا، جس سبب شنائل اس میں چھپ کم دب زیادہ گئی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے سانس بھرتی اور جمشید کے ہونٹوں پر عجیب سی اجڑی لٹی مسکراہٹ لے آئی۔ وہ لوگ واپس جا کر گرمل کو دونوں کا نہ ملنے کا بتاتے کچھ دیر میں وہاں سے باہر نکل گئے۔ تبھی جمشید نے بھی پیچھے ہٹ کر شنائل کو ہوا لگنے دی، جو اسے دیکھ کر نظر چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی جہاں وہ لوگ گئے تھے۔ اب شنائل نے لوگوں کے جانے کی تسلی کرتے جمشید کی طرف دیکھا۔ آزاد ہو تم اب، لیکن میری ہدایت پر عمل کرنا۔ یہاں سے ہمارے راستے الگ ہیں شنائل، نکلو، میں بعد میں نکلوں گا۔ جمشید نے اپنی گن پینٹ میں دبائے اس کو باہر کا راستہ دکھاتے خود پلٹنا چاہا، پر شنائل کی پکار اسے روک گئی۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانے لگی مگر جمشید نے نہ جانے کیا سوچتے مڑ کر اس کی بازو پکڑے روکا۔ مجھے ہٹ کرو، میرے منہ پر۔ شنائل کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ آگے ہی زخمی تھا اور اوپر سے اس کی ڈیمانڈ۔ واٹ، پاگل ہو؟ کس کر سکتی ہوں، ہٹ نہیں۔ شنائل کے بکواس جواب پر جمشید نے زور سے بازو جکڑی کہ وہ کراہ اٹھی۔ جنگلی، اوکے کرتی ہوں۔ وہ سسک اٹھی، جس پر اس کی شرافت سے ماننے پر جمشید نے اس کی بازو چھوڑی۔ وہ تن کر کھڑا ہوا، جس پر شنائل نے پوری ہمت اور قوت سے مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا، لیکن جمشید اس کی مکے کے بجائے اس بکواس مکی پر خاصا چڑھا۔ خون نکالنا ہے؟ تم میری ہنسی نکالنے پر تل گئی، جان نہیں ہے تم میں، زور سے ہٹ کرو۔ جمشید کے ڈانٹنے پر وہ اگلی بار مزید وحشیانہ ہو کر برسی، اور تھوڑا جمشید خوش ہوا کیونکہ اس کے نچلے ہونٹوں شاید دانت سے بلڈ نکلا۔ کس قسم کے سائیکو ہو تم، بلڈ نکل رہا ہے؟ وہ اس کے زخمی ہونٹ اور منہ میں بڑھتے خون پر پاس آئی، تبھی جمشید نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی تو وہ گورا اور بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا۔ آئی ایم سوری پلیز۔ شنائل اسے دیکھتی فوراً سے بھاگ گئی، جبکہ جمشید نے ہنس کر اس کا بھاگنا دیکھا اور وہیں بنے پلر سے اپنا سر مارا، کچھ ایسے کہ اس کا ماتھا بھی زخمی ہوا۔ گن وہیں پھینکتے جمشید واپس بلڈنگ سے نکلا تو لہو لہان تھا۔ تبھی کرمل کے آدمی کی نظر پڑی اور اس سے پہلے وہ لوگ جمشید کی طرف آتے وہ اداکاری کا ماہر کمینہ آدمی وہیں لہرا کر گر پڑا۔
वो लोग जो जमशेद को मारने आए थे उसकी लहूलुहान हालत देखे इसे फौरी रेस्क्यू करने लगे, जबकि जमशेद मजे से अब कुछ देर सो भी जाता तो यकीन था ऐसे ही कि जिंदा ही जागेगा। क्या मतलब वो इस टाइम सो रहा है? कहीं आपके सुखी को कोई दुखी रोग तो नहीं लग गया बडी? ऑफिस मीटिंग लेने के बाद दुराब ज्यूज ऑब्सेशन गया, पर वहाँ यजदान के स्टाफ से उसके जल्दी कर चले जाने की खबर पाए वो फारूकी मेंशन ही चलाया। फहमीदा तो नमाज अदा करने में मसरूफ थी, पर दुराब को बाहर ही माली साहब की दुर्गत बनाते सजावल दिखाई दिए। आते ही सुकी का पूछा तो उसके सरे शाम ही सोने की खबर दुराब को हजम न हुई। पता नहीं यार, कह रहा था सफ़र से थका हूँ। कभी कभी बहुत अजीब हो जाता है। मैं और अम्मा जान भी उसकी चुप और लातालगी पर घबरा जाते हैं। आजकल शायद वो किसी उलझन में है। तुम पूछो उससे कि सलवा की रुखसती तो नहीं चाहता। सजावल फारूकी की फिक्रों पर दुराब फिदा ही हो गया। अच्छा आप टेंस ना हो, मैं देखता हूँ। दुराब ने तसल्ली दी, जबकि एक गुलाब तोड़ते आंख विंग करता सजावल को मुस्कुराहट दिए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। एक नज़र फहमीदा के कमरे में झांके उनको दुआ में मशगूल देखे वो उल्टे पैर सुखी के कमरे तक पहुंचने के लिए जीने चढ़ा। हाथ में टहनी हनूस झुलाते धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे में मुकम्मल रोशनी न थी, भरपूर अंधेरा भी न था। एक सुनहरी और सफ़ेद की मिलाप वाली रोशनी से चमकता फानूस था। इसे कौन सी खुमारियाँ चढ़ी हैं आते साथ, और बंदा बता ही देता है कि मैं तशरीफ़ ले आया हूँ। दुराब उसकी तरफ जाते लिहाफ में दबक कर भारी सांस भरते यजदान को देखे बुरा सा मुंह बनाए बगल में ही बैठा। फिर न जाने क्या सूझी कि फूल की टहनी पकड़कर फूल की पत्तियां सुखी की गाल से होंठों तक ले गया। सुखी गुदगुदाहट पर किस्मसाया। हे डार्लिंग, सोते में कितने वाहियात लग रहे हैं आप। मेरा कलेजा फड़क कर मेरे मुंह में आ गया तो कितनी रोमांटिक वाइब्स आएंगी। बाखुदा आंखें खोल लीजिए ताकि मेरा सहमा दिल ये यकीन करके बहाल हो कि आप इतने भी बदसूरत नहीं सरताज। तराब ने बारीक सी आवाज़ निकालते मजीद इसे सरगोशी बनाकर यजदान के चेहरे पर झुकते उसके कान में ये जहर उंडेला। सुखी शायद वाकई गहरी नींद में था, वरना इस मनहूस यार का बाहर निकलता कलेजा बड़े प्यार से वापस पसलियों में छोड़कर आता। हे सुखी में सलवा। तो आपने फिर से सरगोशी की, जबकि पीछे ही लेटे जब यजदान ने हकीय चिपका तो यजदान की नींद सलवा के इतने इतने मर्दाना हाथ अपने पेट पर बंधा महसूस किए कमज़ोर हुई। पर अब भी वो नींद में ही था। फिर अपने पीछे जुड़े सांड के सबब सलवा टाइप की नरम गरम सी फील भी तो ना आ रही थी। फौरी सोए सोए शातिराना मुस्कुराया। वैक्स नहीं किया आपने मेरी जान, कुछ दिन रुके, पोनियाँ कीजिएगा बाजू के बालों की। सुखी का बंद आंखों से बड़बड़ाना तुराब के चेहरे पर हबीस मुस्कुराहट बिखेर गया। किस कदर चालू चीज है तू कमीने। दुराब ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते फूल को फिर से सुखी के मुंह पर फेरा। मुझे यकीन हो गया है तू रुखसती के लिए मर रहा है बेटा, तेरा ठड़क सोते में भी निकल रहा। मनूस मारा। सुखी के जागते ही दुराब ने उसकी कमर में छदमा मुक्का दिया। बेचारा यजदान कराह कर रह गया और पीछे मुड़ते ही तकिया उठाकर सीधा दुराब के मुंह पर बरसाया। और तू भी इस परचम तले तरसा खड़ा है। अभी मैं तुझे चुम्मी कर देता तो फिर। नींद में यजदान फरूकी काफ़ी नशीला हो जाता है। यजदान ने कमर सहलाते सीधा होते लेटकर पास ही बैठकर पोज बनाए। दुराब को मोटी सी गाली तोहफतन पेश की, जिसके गोया परचम पर जख्म हरे हुए। साथ तकिया रखे वो भी लेट गया। नशीला नहीं तू शीला हो जाता है। तुराब के कहकहा मारने पर यजदान ने बुरा मनाते उसका नाक मुक्के से सेका, पर हाथ होला रखा वरना दुराब की रबड़ की हड्डी ना टूट जाती। अच्छा छट, बता क्या मसला है तेरा। सजावल बड़ी कह रहे हैं तू उलझा हुआ है। देख सुखी, मुझे नहीं पता तू सलवा को अपनी सिग्नेचर मॉडल क्यों बनाना चाहता है, पर ये सब ठीक नहीं है। ये फील्ड कैसे ज़िंदगी बर्बाद करती है तुझे पता है। फरहीन आनी को यही फील्ड तो दीमक सी चाट गई थी। उन्हें उनका वो शौक निकल गया जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तुराब के लहजे में दफतन परेशानी और फिक्र घुली। यजदान का भी चेहरा स्पाट हुआ। उन्हें वर्गलाया गया था, समझा तू। उनको मारा गया है और मैं थोड़ी सी ही सही तकलीफ देना चाहता हूँ। पर इस बार कहानी अलग होगी वीरे। मम्मी को बचाने के लिए बाबा साथ नहीं थे, लेकिन सलवा के साथ मैं हूँ। सज़ा सिर्फ सज़ावार को मिलेगी। मम्मी को उनकी कमज़ोरी पर कैश किया गया, वरना वो आज मेरे पास होती। मेरी ज़िंदगी में उनकी जगह उनकी कब्र ना होती। मेरे अंदर अंधेरे ना भरे होते। मेरी ज़िंदगी डर से पाक होती। यज़दान के इरादे जाने दुराब उठकर उसकी तरफ झुका। इसे यज़दान दिमागी बीमार लगा। व्हाट, तू पागल हो गया है? ये मेरा सुखी नहीं है। सलवा को यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद कहेगा आए गले लगे तो जूता मारेगी तेरे थोबड़े पर। मेरी उजड़ी पड़ी ज़िंदगी से सबक सीख यार। ये इंतकाम छोटे लेवल के हों या बड़े, तबाह कर देते हैं।
दुराब को तशवीश थी कि सुखी क्या पागलपन कर रहा है। दुराब, मैं सलवा को तकलीफ नहीं दूंगा, मोहब्बत है मुझे इस बेवकूफ़ बकरी से, लेकिन मैं उसके ज़रिए एक ऐसे मुजरिम को बेनकाब करना चाहता हूँ जिसके गुनाहों का मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं इकलौता चश्मदीद गवाह हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी मेरी माँ के कातिल हैं यार। तुराब ने अपने अल्फाज पर अफसोस करते सुखी की गाल प्यार से थपकी, क्योंकि पहली बार इस टेढ़े आदमी ने इंसान बनकर सलवा के लिए जज्बात बयान किए। बाबा और दी जान को इसलिए मैं ये कभी नहीं बता सका कि मेरी मम्मी किस अजियत से मरी है, क्योंकि वो कभी नूर पप्पो के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकेंगे, और वो भी उनके नज़दीक मजलूम सी नूर बनकर मरी थी। उल्टा शायद मैं इन दो की मोहब्बत से महरूम हो जाऊं। बाबा अपनी बहन पर जान छिड़कते थे, अब तक वो उनके दिल में मुझसे मेरी माँ से ज़्यादा करीबी दर्जे पर है, और यही सब दी जान का है। बचपन से तू मेरा राजदान है, तू समझ आया कर बिन कहे मुझे। मैं जितना कमीना हो जाऊं, अपनी मोहब्बत को रुस्वा थोड़ी करूंगा। यज़दान की सुर्ख आँखें, खूबसूरत मुरझाया चेहरा, तुराब से कहाँ बर्दाश्त था। उठ मेरी जान, गले लग। पता था इतनी भी गिरी शय नहीं, तू ज़रूर तेरा कोई प्लान होगा। तुराब का पकड़कर गले लगाना भी यज़दान का पारा चढ़ा गया। वैसा ही मुक्का यज़दान ने अब दुराब की कमर में ठोका था, जिस पर दोनों ही हंस दिए। चल अब आ ही गया तो मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पिला, सर फट रहा है। अच्छा सुन लीजे पिघली, मेरे दोबारा अंकल बनने के चांस कितने हैं? सुखी ने लात मारकर इसे बेड से उठाया, जबकि दुराब ने यजदान के वापस लेटकर पूछने पर दुराब ने चिंगारती नजर दिल जलाते हबीज को कमर से हिलाते सौंपी। तेरे दोबारा अंकल बनने के चांस का तो नहीं पता, पर तेरे अनकरीब मरहूम होने की पेशन गोई जरूर कर देता हूँ। उठ मनहूस, नहूसत फैला रखी है। मगर अब के वक्त शैतान सोता है, फौरन से पहले उठकर आ, वरना काफी में जमाल घोटा मिला देना है मैंने। और आकर मुझे लीजे को पटाने की टिप्स भी दे, क्योंकि तेरा दिमाग शैतान की हाला वाला है। मैं काफ़ी शरीफ हो चुका हूँ, सो मुझे कमीने ख्याल नहीं सूझ पा रहे। सुखी ने इस दुनिया जहाँ की कमीनों के उस्ताद के मुंह से शरीफ सुने कहकहा लगाया और लोट पोट हुआ, जबकि दुराब मुस्कुराहट दबाता फौरी कमरे से कटा, क्योंकि खुद को शरीफ कहे आदि मुजरम वाली फीलिंग आ रही थी। सारे शरीफ मर जाएं अगर ये सुन लें। यजदान ने हंसते हुए ही लिहाफ परे मारा, और गुलाब की बिखरी टूटी कलियां शर्ट से झाड़ता इसी मुस्कुराते अंदाज में बालों में हाथ फेरता वॉशरूम घुस गया। मम्मू आप हैप्पी हो? लीजे की पूरी तवज्जो बारान को होमवर्क करवाने के साथ साथ उसका प्रोजेक्ट बनाने की तरफ थी, जो एक रियल हार्ट की ड्राइंग थी। लीजे इसके लिए डॉट्स लगाकर पेंसिल रिमूव कर रही थी, ताकि बारान खुद इस हार्ट पिक्चर को ड्रॉ करे। बारान के सवाल पर लीजे ने उसकी तशनगी भरी आंखों को देखा। जी बेबी, मैं हर इस लम्हे हैप्पी हूँ जब तुम मेरे साथ होते हो। लीजे ने उसकी ठोड़ी पकड़कर गाल चूमे। बारान मुतमईन न हुआ। और बाबा के साथ? बारान के सवाल ने लीजे की तवज्जो मुंतशिर की। कोशिश कर रही हूँ, आपको इस मैटर में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, लीजे ने उसकी गाल छूते समझाया। बारान ने मुस्काकर सर हिलाया, फिर लीजे से लिपट गया। मम्मू बाबा पसंद है मुझे, उनको हक करके मुझे अच्छा लगता है। स्कूल में जब से मैंने बताया मेरे भी बाबा हैं, मुझे डर नहीं लगता गंदे बच्चों से। मम्मू आप क्यों नाराज़ हो बाबा से? चंद दिन में ही बारान ने सब महसूस किया। वो भले 6.25 साल का था, पर जहानत पे अपनी मम्मी बाबा पर ही गया था। आपको पहले डर लगता था, मुझे क्यों नहीं बताया बेबी? लीजे ने उसको अपने सीने से लगाते सर चूमते पूछा, जिस पर बारान ने चेहरा उठाकर इसे देखा। आप परेशान हो जाती, मैं तो स्ट्रॉन्ग मैन हूँ आपका। स्ट्रॉन्ग मैन डरें भी तो बताते नहीं, बाबा से राजी हो जाए मम्मू। बारान की तवज्जो अपने सवाल पर जमी महसूस किए लीजे का दिल भरा। आप क्या चाहते हो? लीजे ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो हेजल ब्राउन आंखें दुराब की हसीन आंखों से कई दर्जे प्यारी थी। हम मिलकर सोया करें, आप बाबा को मेरी तरह हक करें, वो ज़्यादा सी बातें करें हमसे, और कभी कभी आप और बाबा मुझे स्कूल छोड़ कर आएँ। वो उदासी से अपनी ख्वाहिश कहता लीजे की आंखें अब दीदा कर क्या। मेरी जान, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपकी मम्मू आपके लिए कुछ भी कर सकती है। कल मैं और दुराब तुम्हें ड्रॉप करके आएंगे। बारान यूं था जैसे से कोई खजाना मिला हो, इतनी ज़ोर से उछलकर लीजे से लिपटा कि इसे लगा पता नहीं कौन कौन सा जोड़ हिल गया, पर मुस्कुरा पड़ी। याहू, फिर मैं सब फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मुझे मेरी मम्मू और बाबा ने ड्रॉप किया। फरहान के उछलकर वापस बैठने तक लीजे को इस पर ढेरों प्यार आ चुका था। और फिर मम्मी ने बेबी को ढेर सारी किसेस की। आप बहुत प्रिटी हो मम्मू। बारान के लीजे की गाल चूमने पर वो न जाने क्या याद आने पर हंसती। बाप बीवी से फ्लर्ट कर रहा था तो बेटा हसीन अम्मा से। अच्छा, ये किसने बताया आपको? लीजे मशकूक हुई तो बारान की भी शरारत उसके प्यारे से चेहरे पर छाई।
بابا کہہ رہے تھے کہ تمہاری پریٹی مامو ان کو بہت پسند۔ باران نے فوری راز افشاں کیا۔ لیزے مانو گلاب ہوئی۔ اچھا، چمٹ چمٹ کر یہ باتیں ہوتی کیا تم دونوں کے بیچ؟ لیزے بھی اماں سے فوراً ہی جاسوس بیوی بنی۔ وہ تو آپ کو جان بھی کہہ رہے تھے، پر میں غصہ ہو گیا کہ نو، مامو میری جان ہے۔ وہ فوری لیزے کی گردن میں بازو ڈالتے چپکا۔ لیزے کھلکھلائی۔ بالکل ٹھیک کہا میری جان، مامو صرف اپنے بیبی کی جان ہے۔ چلو بتاؤ، میرا بیبی ڈنر میں کیا کھائے گا؟ لیزے کے لاڈ بھی تو باران مس کر رہا تھا جب سے وہ یہاں آئے تھے۔ مامو میٹھا پراٹھا اور میٹھا انڈا۔ فوری جناب نے چپچپی سی فرمائش کی ہے، لیزے کو بدمزہ کیا۔ اوف باران، تمہارے اندر چینی کی فیکٹری کھل جانی ہے، گندا بیبی۔ اوکے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، تم یہ ہوم ورک فنش کرو۔ مما برہم ہو کر مان جاتی تھی، یہ باران کو بہت پسند تھا۔ موصوف پوری شرافت سے لیزے کے جاتے ہی اپنا بقایا ہوم ورک کرنے لگ گئے۔ شنائل نے پہلی فرصت میں ہوٹل پہنچ کر سائن آؤٹ کیا اور دوسرے ہوٹل میں سائن ان کیے۔ کمرے میں پہنچتے ہی پہلے ڈور لاک کیا۔ رات ہو چکی تھی، وہ تو سیف تھی، پر دھیان جمشید پر اٹکا تھا۔ اسے فون بھی نہیں کر سکتی تھی ابھی۔ تبھی پہلا خیال سکھی کا آیا۔ وہ دوراب کی بنائی کافی پیتا، ساتھ اسے خرافاتی ترکیبیں دے رہا تھا۔ جب فون پر شنائل کا نام دیکھتے دونوں بدمزہ ہوئے۔ تو کر اپنی سہیلی سے بات، میں چلا۔ ویسے بھی تیرے جتنے آئیڈیاز ہیں وہ میری عزت اتارنے والے ہی ہیں، تو ان کو تو ہی جیب میں رکھ۔ دوراب اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سکھی سے پہلے دی جان بول اٹھی۔ ڈنر کر کے جانا نا بچے۔ وہ ان کو پیار سے گلے لگاتا ٹالتا مسکرایا۔ اگلی بار پکا؟ سکھی کو ہاتھ ہلاتے دی جان کو بائے کیے دوراب نکلا تو یزدان نے کال پک کرتے وہیں چوڑا ہو کر بیٹھتے، فون کون سے لگایا؟ تمہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا سکھی؟ شنائل کی آواز میں ڈر محسوس کیے سکھی ٹیک چھوڑے بیٹھا۔ کیا مر ور گئی ہو؟ سکھی سے ایسی بد تہذیبی مکمل نے امید کی تھی۔ مر گئی ہوتی تو سیدھا بدرو بن کر تمہارا گلا دبانے آتی۔ بائے۔ شنائل نے تب کر کال بند کرنی چاہی، پر رکی۔ اچھا نا، بتاؤ کیا ہوا؟ سکھی کے لائن پر آنے کی دیر تھی کہ شنائل نے ساری روداد حرف بحرف گوش گزار کی۔ سکھی آخر تک کہکھا لگاتا ہنسا۔ نہ کر، واقعی وہ جمشید تھا، وہ اماں ابا کا لاڈلو بچہ۔ یار بڑی بہادری دکھا دی، اور یہ کن پنگوں میں پھنسا ہے رضوان صاحب کا تربیت یافتہ بھتیجا؟ سکھی کے الفاظ سنے شنائل بھی ٹھٹکی۔ مطلب یہ وہی تھا جس بارے جھوٹ بلوایا تھا تم نے مجھ سے، جمشید سلیمان؟ شنائل بھی حیران ہوئی۔ ہاں نا، ویسے مجھے بنگالی بابا مان لو، تم میری پیشن گوئی سچی نکل آئی۔ کیا پیار ویار بھی ہوا بیچ میں، یا بس ایکشن مووی ہی چلی؟ سکھی کے کریدنے پر شنائل نے زیر لب کچھ تو کہا تھا، وہ بھی سکھی کو۔ شروع کر دو تم چسکے لینا، یہ نہیں کہ دوست کی خیریت پوچھ لوں، مسالہ جان لو تم۔ خیر آ کر ملتی ہوں، پھر بتاؤں گی تفصیل۔ وہاں کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دوراب کیسا ہے؟ بہت انسلٹ کی لاسٹ ٹائم اس نے میری۔ شنائل کے سوالوں پر سکھی کمینگی سے مسکرایا۔ اسے اس کی لیزے مل گئی۔ اب تم یہاں نہ ہی آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھنا پیاری، بائے بائے۔ سکھی نے اپنے تئیں شنائل پر دھماکہ کیا اور مزے سے کال کاٹ گیا، جبکہ شنائل کی آنکھوں میں یہ سب سنے نفرت بھی انتہا کی تھی اور ڈر بھی۔ سلویٰ کی خبر لوں ذرا، میرا ویلن روپ دیکھ کر صدمے میں نہ چلی گئی ہوں۔ یزدان نے کافی کا مگ اٹھایا اور اٹھ کر باہر نکلا۔ ٹھنڈی رات نسوں میں ان کی گساتی محسوس ہو رہی تھی، پر اس کے ہاتھ میں گرما گرم کافی تھی جو اسے کافی وم کر رہی تھی۔ سلویٰ پورا دن نادیہ کے ساتھ ہی رہی تھی، شام میں ہی گھر آئی تو شاکرہ نے رات کا کھانا بنانے پر لگا دیا۔ وہ پلاؤ کو دم ہی لگا رہی تھی جب اس کا بجتا فون اس سے پہلے شاکرہ نے اٹھایا۔ سلویٰ، یزدان کی آواز اسپیکر سے بلند ہوئی۔ وہ پہلے ہی اداس تھی۔ سکھی کا پکارنا جیسے اس دل میں دفن آنسوؤں کو آنکھ میں گھسیٹ لایا۔ سلویٰ نے کہا ہے چچی جان آپ میرے فون پر ڈرامہ دیکھیں، ویسے بھی بیکار پڑا ہے۔ کوئی کام تھا تمہیں 6 فٹ کی زرافے؟ شاکرہ کے اندر کافی دھواں جمع تھا۔ سلویٰ کا تو منہ کھل گیا، جبکہ سکھی کے ماتھے پر بل پڑے صرف اس خیال پر کہ سلویٰ کی چیز کسی نے چھوئی بھی کیسے۔ ہاں نا، بہت ضروری کام تھا۔ سلویٰ اور میں رات ساتھ گزاریں گے، سیج سجا دیجیے گا چچی جان۔ غصے سے کہے یزدان نے کال کاٹی اور مگ وہیں میز پر رکھ کے سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ شاکرہ کا سرخیاں چھوڑتا چہرہ دیکھے سلویٰ کا ماتھا خواہمخوار کلود ہوا۔ کس قدر لفنگا ہے یہ، رات گزارے گا؟ نہ شرم غیرت مر گئی ہے؟ ٹسوے مت بہا، جلدی ہاتھ چلا، بھوک سے پیٹ میں درد اٹھ رہے۔ اولے ذرا آج یہ، اس کی تو میں اچھی کرتی ہوں۔ شاکرہ کاٹ کھاتی گوڑی، جبکہ فون بھی سلویٰ کے ہاتھ میں تھمائے نکلی تو سلویٰ نے فوراً سے یزدان کو کال بیک کی۔ فون فوری پک کر لیا گیا۔ اگر آپ یہاں آئے تو چھت سے کود جاؤں گی۔ سکھی کے ڈرائیونگ سپیڈ تیز کرتے ہاتھ تھمے۔ واٹ؟
सुखी ने ब्रेक लगाते गाड़ी सड़क की साइड रोकी। जी, आपका सामना भी मरने जैसा ही है। अभी मुझ पर आपको कोई हक नहीं, सो जीने दें। और जब तक अब्बा जी मुझे रुखसत ना कर दे, मुझसे किसी भी तरह बात नहीं करेंगे आप। सलवा की नम आवाज़ यज़दान का दिल बुरी तरह दुखा गई। इतना डर गई हैं। आई एम सॉरी, चिढ़ गया था सलवा। बुरा लगा था आपका मुझसे दूर दूर रहना। मैं आता हूँ, मना लूँगा प्यार से। यज़दान का लहजा बिखरा, आवाज़ बारी हुई। नहीं चाहिए आपका प्यार, रूठ लें मुझसे आप भी, यही डिज़र्व करती हूँ। वो इसे यूं नहीं छोड़ सकता था। ओके, थोड़ी देर मेरे साथ वॉक पर चल लीजिएगा, बाखुदा ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। आने की इजाज़त दें। यज़दान की जान जाती महसूस करने के बावजूद वो बहुत हर्ट थी। नो सुखी, मुझे आपसे खौफ आ रहा है, मत आइएगा। सलवा ने सिसक पड़ती मिन्नत की और फ़ोन बंद किए फूट फूट कर रो पड़ी। जबकि यज़दान फारूकी ने पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग पर मुक्का दे मारते सांस भरी और गाड़ी वापस घुमा ली। दिल यही चाह रहा था इस मैस क्रिएट करने पर अपनी जान ले ले। जारी है, कैसी लगी कि इस बेस्ट सीनो डायलॉग ज़रूर मेंशन करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज माजी का कोई सीन नहीं दिया क्योंकि आज इसमें जगह नहीं बची थी, तो मैं इस सीन को पूरा करना चाह रही थी। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि आप सुखी को बहुत ज़्यादा ही विलन समझ चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तसल्ली रखें, हौसला रखें। और माज़ी भी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, इतना भी टॉक्सिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुजरिम होते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब हम मिलते हैं 16 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छे और प्यारे से तबसरे ज़रूर किया करें, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है।